किसान जी, यदि आपके पास आम का पौधा है या आपके पास आम का बाग है और उस बाग में मीली बग का आक्रमण देखने को मिल रहा है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मीली बग का जीवन चक्र क्या होता है, इसको पहचानने का लक्षण क्या होता है, यह किस प्रकार से आम के पौधे को नुकसान पहुंचाता है और किस प्रकार से आप इसको नियंत्रण कर सकते हैं। नमस्कार किसान जी, स्वागत है आपका मिस्टर मिलियनेरी फार्मर पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मीलीबग तो एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसको अलग अलग जगहों पे जो है गुजिया कीट के भी नाम से जाना जाता है या फिर चुड़नील कीट के भी नाम से जाना जाता है। किसान जी, अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये जो मीलीबग होता है इसका जीवन चक्र किस प्रकार से चलता है और ये किस प्रकार से पौधे को नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए, मीलीबग का जो ये कीट होता है ये मुख्य रूप से दिसंबर माह से लेकर के जो है मई महीने के बीच सक्रिय रहता है। यानी ये दिसंबर से लेकर के मई के बीच में ही जो है अपना मुख्य जो है आतंक दिखाता है, पौधों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा चीज हम आपको यह बताते हैं कि जो मीलीबग होता है ये दो प्रकार का होता है। इसको समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको यदि आप समझ जाइएगा और इसके जीवन चक्र को समझ जाइएगा तब आप इस पर नियंत्रण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मीलीबग दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है एक मादा मीलीबग, दूसरा होता है पुरुष मीलीबग। मादा मीलीबग यानी कि फीमेल मीलीबग। फीमेल मीलीबग जो होती है ये 3 से लेकर के 4 मिलीमीटर लंबी होती है और ये अंडाकार आकार की होती है। इसके पास अपना कोई उड़ने के लिए पंख नहीं होता है। ये जो फीमेल मीलीबग होता है इसके पास जो मुंह होता है वो चूसने और काटने वाला मुंह होता है। कि जो पुरुष मिलीबग होता है यानी कि जो मेल मिलीबग होता है वो 1 मिलीमीटर लंबा होता है, लेकिन इसके पास जो है चूसने और चबाने वाला और काटने वाला मुंह नहीं होता है। इसके पास जो एक जोड़ा पंख होता है ये पारदर्शक पंख होता है, यानी कि आप एक पार से दूसरे पार इसके पंख को देख सकते हैं। पुरुष मिलीबग है ये किसी प्रकार से जो है फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाता है तो सिर्फ और सिर्फ जो है फीमेल मिलीबग यानी कि मादा मिलीबग पहुंचाती है। जो ये वयस्क मादा मिलीबग होती है ये क्या है कि ये जो अप्रैल से मई महीना होता है तो उस समय ये आम के पौधे पर से जो है चल करके जो है नीचे उतरती है और भूमि की सतह पे चली आती है। भूमि की सतह पे आती है और मिट्टी के अंदर ये घुस जाती है। मिट्टी के अंदर घुस करके जो है ये थैलानुमा जो है थैलानुमा संरचना बनाती है और उसमें जो है 300 से 500 अंडा देती है। जब ये अंडा देती है तो उसी टाइम जो है ये अंडा दे करके वहीं पे मर भी जाती है। मरने के बाद जो है आपको ये समझिए कि मई से लेकर के दिसंबर महीने तक वो जो अंडा रहता है वो बिल्कुल सुसुप्ता अवस्था में रहता है। सुसुप्ता अवस्था कहने का मतलब ये हुआ कि ना तो वो जीवित होता है और ना तो वो मृत रहता है, यानी कि बिल्कुल वो सोया हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही दिसंबर का अंतिम सप्ताह होता है यानी कि दिसंबर का अंतिम सप्ताह आता है तो वो अंडा जो होता है उससे जो निम्फ होते हैं यानी कि छोटे शिशु होते हैं मिलीबग के, वो क्या होते हैं वो बाहर आ जाते हैं अंडे से। और अंडे से बाहर आकर के जो है 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो शिशु क्या होते हैं चलना चालू कर देते हैं और चल करके जो है वो क्या करते हैं फिर से आम के पौधे पे चढ़ना चालू कर देते हैं 2 से 3 दिन में। और जब वो ऐसे समझिए कि जब वो 10 से 12 दिन के हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि मोम एकत्रित करते हैं। मोम समझ रहे हैं ना, जैसे मोमबत्ती होता है तो उसमें मोम होता है, उसी प्रकार से वो मोम एकत्रित करते हैं। और मोम एकत्रित कर करके क्या करते हैं कि वो अपने शरीर को जो है चारों तरफ जो है मोम से ढक लेते हैं। इसी वजह से जो आप जहाँ पे मीलीबग लगा हुआ होता है उसको आप देखिएगा तो वहां पे क्या आपको सफेद सफेद सा दिखाई देगा। वो सफेद सफेद सा दिखाई देता है। वो अपने शरीर को पूरे चारों तरफ से जो है मोम के एक ढांचा यानी कि आकृति कहिए, संरचना कहिए, उसे ढक लेता है। और यही सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि अब वो अपने शरीर को मोम से ढक चुका है तो आप किसी भी प्रकार का कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और उस पर जल्दी आप नियंत्रण भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मोम बनने से पहले, आपको ये पता है कि मोम कब बनेगा, उससे पहले यदि आप उस पर नियंत्रण करना चाहें तो वो नियंत्रण हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये तो हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि ये करते क्या है कि ये मान लीजिए कि पत्ते पे गए, उसके बाद ये कोमल शाखाओं पे गए, कोमल डंठल के पास गए, पुष्प के पास गए और फल के पास गए। वहां पे जाते हैं, बैठ जाते हैं, बैठ करके फिर अपना मुंह निकालते हैं और अपने सूंड की सहायता से जो है वहां पे वे रस को चूसते हैं और काफी भारी मात्रा में वहां से रस को चूसते हैं। जब ये अत्यधिक मात्रा में जो है रस को चूस लेते हैं तो रस को चूसने के बाद जो व्यर्थ इनके पास रस बचता है उसको ये क्या करते हैं कि अपने मल के द्वारा जो है मधु के रूप में, मधु रस जैसे होता है जिससे शहद होता है उसी के रूप में जो है ये क्या करते हैं मल त्याग करते हैं। और ये जो मधुरस ये निकालते हैं इसको चींटियां बहुत पसंद करती हैं। तो चींटियां जब ये मधुरस निकालते हैं अपना, मतलब मान लीजिए ये पौधे के टहनी पे बैठा, यहाँ पे मधुरस निकाल दिया, अब यहाँ पे चींटी बहुत सारी आएंगी। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो चींटियां होती है वो मिलीबग को मतलब उसके परिवहन करने में और उसको संरक्षण देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि मान लीजिए कि मधुरस
उन्होंने खाया, एक पेड़ पे से चढ़ के उतर के चींटी दूसरे पेड़ पे चली गई, तो वहां भी ये फैलाने का काम करेगी। मिलीबग उसके द्वारा भी चली जाएगी दूसरे पेड़ पे, ठीक है। और दूसरा चीज आप ये समझिए कि जब जब ये क्या कहते हैं मधुरस का श्रावण करती है, तो ये मधुरस शुरुआत में पीली अवस्था में रहता है, लेकिन बाद में ये क्या होता है, पत्ते पे काले अवस्थे में हो जाती है। इसी को इंग्लिश में सूटी मोल्ड कहा जाता है। जब ये सूटी मोल्ड पत्ते पे चिपकते हैं, यानी कि ये काले रंग के जब पड़ जाते हैं पत्ते पे, तो इससे होता क्या है कि पत्ते पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। यानी कि जैसे एक पत्ता है तो उस पर आधा जो है, मतलब मान लीजिए कि काला रंग का परत पड़ चुका है फफूंद का, इससे क्या होगा कि पत्ता आधा ही भोजन बना पाएगा, आधा भोजन नहीं बना पाएगा। इसका सीधा नुकसान पड़ता है, आपका जो पौधा होता है उसका पत्ता जो होता है पहले पीला पड़ता है, उसके बाद वो गोल गोल मुड़ने लगता है, उसके बाद वो झड़ने लगता है। इससे क्या होता है, फल भी झड़ता है, फल का उत्पादन भी घटता है। और यदि आप उस जिस पेड़ में लगा हुआ है मिलीबग, उसके फल को तोड़ के मार्केट में ले जाएंगे, तो वहां पे चूंकि फल भी खराब हो जाता है, उसको आप देखिएगा तो वो बिल्कुल सुरक्षित आकार का और बिल्कुल चमकीला नहीं दिखेगा। इससे क्या होता है, मार्केट में उसका आपको अच्छा रेट भी नहीं मिलता है। चूंकि इसके जो शरीर है, शरीर के बाहर पे मोम का ढांचा बना हुआ है, आकृति संरचना बना हुआ है, तो इस पे जो है कीटनाशक का आसानी से प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसको आप दो तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, और दोनों तरीका आपको अपनाना ही पड़ेगा। एक तो पहला नियंत्रण होता है यांत्रिक विधि से नियंत्रण, ठीक है, और दूसरा नियंत्रण हम आपको बताएंगे रासायनिक नियंत्रण। तो देखिए, यांत्रिक नियंत्रण में सबसे पहले मान लीजिए कि आपका एक पौधा है, पौधा के चारों तरफ जो आपका भाग होता है, मिट्टी के नीचे जो सतह होता है, उस सतह के चारों तरफ जो है आपको निराई गुड़ाई करना चाहिए, यानी कि फावड़ा से या छोटे ट्रैक्टर से आपको क्या करना चाहिए, मिट्टी को वहां पे पलटना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो अंडा होगा वो मरेगा, और यदि अंडा ऊपर आ जाता है तो जो बड़ी बड़ी पक्षियां होती हैं उनके द्वारा क्या होता है, चुग लिया जाता है। उसके साथ साथ जो है आपको, जब आप वहां पे मिट्टी पलट रहे हैं, तो प्रत्येक एक पौधा के चारों तरफ आपको मिट्टी में 100 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस मिलाना है। दूसरा चीज ये करना है कि जब आप मिट्टी को पलटेंगे उसके बाद जो है वहां पे आपको सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई करिएगा, यानी कि पानी जब आप वहां पे खेत में भरिएगा, तो उससे भी क्या होता है कि अंडा जो है मर जाता है। तीसरा चीज ये होता है कि जो शाखा, आम का जो शाखा मिट्टी की सतह को छू रहा है, उसको आपको वहां से काट के हटा देना पड़ेगा। और जो शाखा में आपको मिलीबग लगा है उसको आपको काट के जो है नष्ट कर दीजिए, हटाइए, और उसको दूसरे जगह ले जाकर के या तो मिट्टी में दबा दीजिए या तो उसमें आग लगा दीजिए, यानी उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दीजिए। किसान जी, अब यहाँ एक चीज और समझने की जरूरत है कि मान लीजिए आपने एक औजार एक बाग में इस्तेमाल किया है या एक आम के पौधे पे इस्तेमाल किया है। अब मान लीजिए कि वहां उस बाग में जो है मिलीबग लगा हुआ था। अब उस औजार को उठा करके आप दूसरे बाग में लाते हैं और वहां से आप स्प्रे करना चालू कर देते हैं, तो हो सकता है कि वहां से मिलीबग आपके इस औजार में सट करके चला आया है और आपके दूसरे पौधे में भी फैल जाएगा। इसलिए औजार यदि आप एक बाग से या एक जगह से आप दूसरे जगह ला रहे हैं, तो औजार को अच्छे तरीके से आप साफ सुथरा कर दीजिए, धो धुलाई कर दीजिए, उसके बाद उसका प्रयोग करिए। कि जो लाल चींटी होती है या काली चींटी होती है या किसी भी प्रकार की चींटी का प्रकोप यदि आपके आम के बाग पे या आम के पौधे पे है, तो चींटी का भी आप नियंत्रण करिए। यांत्रिक नियंत्रण में एक चीज आपको अंत में हम यह भी बता देते हैं कि जो आम का बड़ा बड़ा मान लीजिए पौधा है, तो उस पौधे के बाहर जो छाल लगे हुए होते हैं, आम के छाल, उसमें जो है उसके अंदर मिलीबग छिपे हुए होते हैं, तो छाल को भी आपको हटाना है। हटा करके जो है आप क्या कीजिए, उसको अच्छे तरीके से साफ कर दीजिए, और क्लोरोपाइरीफॉस का जो है वहां पे भी पाउडर से आप क्या कर दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। किसान जी, अब हम आपको बताते हैं कि रासायनिक नियंत्रण में आप किन किन रसायन का प्रयोग कब कर सकते हैं और कितनी बार कर सकते हैं। तो देखिए, मिलीबग का नियंत्रण के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप दिसंबर महीने से लेकर के जनवरी महीने के बीच में जो है प्रत्येक 20 दिन के अंतराल पे जो है 2 से 3 बार आप जो है रसायन का स्प्रे करिए। ये रसायन का नाम है आपको डायमेथोएट। आप डायमेथोएट ले सकते हैं, या फिर आप इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं, या तो फिर आप इमिडाक्लोप्रिड नहीं लेना चाह रहे हैं तो क्लोरोपाइरीफॉस ले सकते हैं। इसकी 2 ग्राम की मात्रा लेना है, प्रत्येक 1 लीटर पानी में इसको घोल तैयार करना है। इसी घोल में आपको जो है 2 चम्मच डिटर्जेंट या फिर टिकिया भी मिलाना है, और मिला करके जो है एक आम का पौधा है, बेस्ट आम का पौधा है, उस पर जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको उसका स्प्रे कर देना है। जैसे कि जो छोटा कीट होता है, यानी कि शिशु कीट होता है, वो जब आम के पौधा पे चढ़ रहा होता है, तो उस समय उसको चढ़ने से कैसे रोकें, तो इसके लिए एल्काथीन नाम की जो है पट्टी आती है। इस जमीन है, जमीन के जो 7 सेंटीमीटर ऊपर तना है, तो उस तने पर जो है 7 सेंटीमीटर ऊपर जो है एल्काथीन को जो है आप क्या कीजिए, उस पट्टी को लपेट दीजिए। लपेटने के बाद उससे जो है, जहाँ पे आपने एल्काथीन लपेटा है, उससे 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे जो है आप पूरा ग्रीस से जो है आप उसको पुताई कर दीजिए। और ग्रीस से पुताई करने के बाद जो है उसके नीचे जो है प्रत्येक पौधा जो है आप कम से कम समझिए 100 ग्राम जो है
आप क्लोरोपाइरीफॉस का पाउडर लेकर के जो है चारों तरफ वहां डाल दीजिए। इससे आपका जो शिशु कीट है वो बिल्कुल आम के पौधे पे नहीं चढ़ेगा। ये मान लीजिए कि फिर भी शिशु पौधा जो है पौधे पे चढ़ गया है, तो उसकी रोकथाम के लिए आप क्या कीजिए कि डायमेथोएट नाम की एक दवा आती है, आपको 1.5 ml लेना है। प्रत्येक 1 लीटर पानी में आप इसका घोल तैयार कर लीजिए और आप इसको स्प्रे करिए आम के पौधे पे। या फिर डायमेथोएट की जगह पे आप प्रोफेनिफॉस नाम की दवा आती है, इसका जो है आप इसका भी 1.5 ml की मात्रा ले सकते हैं। प्रत्येक 1 लीटर पानी में आप इसका घोल तैयार करिए और आम के पौधे को अच्छे तरीके से स्प्रे कर दीजिए या छिड़काव कर दीजिए। किसान जी, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। मिलते हैं आपसे ठीक इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय जवान जय किसान।